Very good morning, students. Today we will do that chapter, the sermon at Banaras. We did it earlier, but I don't know, somehow maybe it was my mistake. I sent the wrong video, which was a very short time period, and only one para was covered. So just let us do this, okay? Open your books and read besides me. Gautam Buddha, the time period of their birth and death is written 563 BC to 483 BC. I told you earlier also in that video that this BC means before Christ. Okay, like I made this number line over there, like 0 is the time of the birth of the Christ. Okay, and after that this is AC, after Christ, and this minus negative line, it is before Christ. सो इट मीन्स 563 ये नंबर ज़्यादा से कम इसलिए हो रहे, मीन्स वो हिस्ट्री में पैदा हुए थे, मीन्स 563 BC में बिफोर क्राइस्ट में पैदा हुए थे और उसके बाद उनकी डेथ हुई थी. आई होप यू अंडरस्टूड कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ. सो गौतम बुद्धा began life as a prince named Siddharth Gautama in northern India. At 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred scriptures and 4 years later he returned home to marry a princess. सो गौतम बुद्धा उनकी जो लाइफ है वो एज ए प्रिंस उन्होंने स्टार्ट की थी, जो कि नॉर्दर्न इंडिया में हुई थी उनकी बर्थ. सो ही वॉज सेंट टू लर्न सैक्रेड स्क्रिप्चर्स, यानी कि पवित्र किताबें पढ़ने के लिए उनको भेजा गया. एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस. उसके बाद वो 4 साल बाद वापस आते हैं एंड ही गॉट मैरिड विद अ प्रिंसेस. दे हैड अ सन एंड लिव फॉर 10 years एज बी फिटेड रॉयल्टी. उनको एक बच्चा होता है, एक बेटा होता है, और उसके बाद वो 10 साल तक एक बहुत ही रॉयल सी लाइफ सूटेड, जो उनको वेल सूट करती थी, वो जीते हैं. देन एट अबाउट द एज ऑफ 25 द प्रिंस हियरटोफोर शील्डेड फ्रॉम सफरिंग्स. 25 years की एज तक उनको सारी सफरिंग से बचा के रखा गया जो कि वर्ल्ड में होती हैं. वाइल आउट हंटिंग chanced upon a sick man. Okay, once upon a time what happened when he was out for hunting, by chance he get to see a sick man, एक बीमार पर्सन को वो देखते हैं. उसके बाद then an aged man and then a funeral procession and finally a monk begging for alms. alms होती है भिक्षा. So these 4 scenes are quite expressive for him, like he got grief stricken with these things. उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि कैसे लोग बुज़ुर्ग भी होते हैं, लोगों की एज होती है, लोग बीमार भी पड़ते हैं और लोगों की डेथ भी होती है और लोगों को भिक्षा भी मांगनी पड़ती है जीने के लिए. तो ये चारों जो सीन थे उनके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया. These sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment. ये जो चारों चीज़ उन्होंने देखी उससे वो बहुत ज़्यादा हिल गए. He was greatly impacted by that. उन्होंने एकदम से अपना घर छोड़ा और enlightenment के लिए, enlightenment means for the knowledge, for the knowing of oneself, अपने को खुद को जानने के लिए, for the reason of the life, वो वहाँ से निकल गए. एंड ही वेंडर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री. वो 7 साल तक इधर से उधर घूमते रहे बट ही फाइंड नो वे टू गेट द एनलाइटनमेंट. फाइनली ही सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री. एट लास्ट वो एक पीपल ट्री के नीचे बैठ जाते हैं. वेयर ही वोट टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट केम. जहाँ पे वो कसम खाते हैं कि जब तक उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी वो यहाँ से नहीं जाएंगे. एनलाइटेंड आफ्टर 7 days, और बहुत ही जल्दी विद इन 7 days ही गॉट एनलाइटेंड. ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, और उस पीपल के पेड़ को उन्होंने क्या नाम दिया? बोधि ट्री का नाम दिया. एंड बिगिन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स. एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा. और फिर उन्होंने जो उन्हें समझ में आया, जो ज्ञान उन्होंने मिला, उसको शेयर करना शुरू कर दिया टू देयर डेसिफर्स, यानी कि अपने शिष्यों के साथ. ओके, और तब से उनको बुद्धा कहा जाने लगा, मत मीन्स जिसमें बुद्धि है, जिसमें ज्ञान है. द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सेरेमन एट द सिटी ऑफ बनारस. उनका फर्स्ट सेरेमन कहाँ पे हुआ था? बनारस में हुआ था. बनारस मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गैंजेस. ठीक है, बनारस को बहुत ही होली प्लेस माना जाता है क्योंकि ये गंगा के किनारे स्थित है एंड गंगा इज़ द होली रिवर. दैट सेरेमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज़ गिवन हियर. इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग. इनस्क्रूटेबल मीन्स कभी ना ख़त्म होने वाली, जिससे कि जो समझ में ना आए. ठीक है ना, ऐसी सफरिंग का ज्ञान उसके बारे में उन्होंने ज्ञान दिया है. देन देयर इज़ अनदर स्टोरी ऑफ किसा गौतमी. किसा गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड. किसा गौतमी का एक ही बेटा होता है और समहाउ ही हैड डाइड.
इन हर ग्रीफ शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, वो अपने दुख में उस बच्चे को अपने साथ हर जगह लेके जाती हैं, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, और सबसे वो मेडिसिन के लिए मेडिसिन पूछती हैं। एंड द पीपल सेड शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज डेड, और लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये पागल हो गई है, शी इज़ मेंटल बिकॉज हर सन इज़ ऑलरेडी डेड। एट लेंथ, थोड़ी दूर चलने के बाद, किसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर द चाइल्ड बट आई नोन फिजिशियन हु कैन। अब यहाँ पे थोड़ी दूर चलने के बाद एक आदमी उसे बताता है, मैं मेडिसिन तो नहीं दे सकता पर मैं एक पर्सन को जानता हूँ जो कि हेल्प कर सकता है। अब यहाँ पे वर्ड देखो आप, दी एंड दाई, इसका मीन है यू एंड योर। एंशियंट यानी कि पुराने ज़माने में इंग्लिश में यू एंड योर के लिए दी एंड दाई यूज़ करते थे, आप ये मार्क कर लेंगे। इट कैन बी आस्क्ड। And the girl said, pray tell me, sir, who is it? And the man replied, go to Sakya Muni, the Buddha. बुद्धा को साक्य मुनि भी बोला जाता था। That man replied to that Kisa Gautami that go to Sakya Muni, that Buddha. Kisa Gautami repaired to Buddha and cried, Lord and Master, give him the medicine that will cure my boy. Kisa Gautami went to Gautam Buddha and she cried over there and asked for the medicine that can make her son alive. The Buddha answered, I want a handful of mustard seed, and when the girl in her joy promised to procure it, the Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, a husband, parent or friend. So this was the main twist of in procuring that mustard seed. मतलब procure means to obtain, कहीं से लेना, extract करना किसी चीज़ को। तो मस्टर्ड सीड तो इकट्ठा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट प्रॉब्लम क्या थी, मस्टर्ड सीड एक ऐसी फैमिली से आने चाहिए, ऐसे घर से आने चाहिए जहाँ पे नोबडी हैड बीन डाइड, जहाँ पे किसी की भी डेथ ना हुई हो। नाउ पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपल पिटीड हर एंड सेड, here is mustard seed, take it. But when she asked, did a son, a daughter, a father or mother die in your family? They answered her, alas, the living are few, but the dead are many. Do not remind us of our deepest grief. And there was no house, but some beloved one had died in it. So, जब वो जाती है तो मस्टर्ड सीड उसको बहुत इजीली मिल जाते हैं घरों से, लेकिन जब वो पूछती है कि आपकी फैमिली में किसी की डेथ हुई है, तो वो लोग बहुत दुख के साथ कहते हैं कि हमारे दुख हमें याद मत कराओ। ग्रीफ होता है बहुत ज़्यादा दुख, बहुत ज़्यादा, मतलब जिसे कहते हैं बहुत ज़्यादा अंदर तक जब कोई दुखी होता है, ठीक है, तो कहते हैं हमें याद मत दिलाओ हमारे दुखों की, क्योंकि यहाँ पे शायद ही कोई ऐसा घर हो, यहाँ पे जीने वाले कम हैं जो फैमिली में हैं, जो डेथ हुई है जिनकी वो लोग ज़्यादा हैं। ना किसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस। अब किसा गौतमी बहुत ज़्यादा वियर्ड हो जाती है और होपलेस हो जाती है। एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और वो थोड़ा सा किनारे पे कहीं पे बैठ जाती है एक शहर के। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, फिर वो देखती है कि लाइट्स जो है ना वो जल रही हैं, बुझ रही हैं और फिर बंद हो जाती हैं, फिर जल जाती हैं। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट reigned एवरीवेयर, और वो देखती है कि अंत में क्या होता है, अंधेरा जो है वो सब जगह छा जाता है। एंड शी कंसीडर्ड द फेट ऑफ मैन दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, तब वो समझती है कि इंसान की किस्मत भी ऐसे ही होती है, वो भी लाइट की तरह जलती और बुझती रहती है। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, फिर वो सोचती है मैं कितनी सेल्फिश थी, मैं कितनी बुद्धू थी। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, डेथ सभी के लिए कॉमन है। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देयर इज़ अ पाथ दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टलिटी हु हैज़ सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस। यहाँ पे एक ही तरीका है इमॉर्टल होने का, अपनी सेल्फिशनेस को त्याग कर ही आप इमॉर्टल हो सकते हो। The Buddha said the life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. So बुद्धा क्या कहता है, इस दुनिया में जीने वाले प्राणियों की लाइफ जो है वो छोटी है, शॉर्ट है, बहुत ज़्यादा मुसीबतों से भरी है, कठिनाइयों से और दर्द से भरी है। For where is not any means by which those that have been born can avoid dying. और यहाँ पे ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिससे कि जिनकी बर्थ हुई है, those who have born cannot die. After reaching old age there is death. Of such a nature are living beings. कहते हैं कि जिस तरीके से फ्रूट पकने के बाद पेड़ से गिरने का खतरा होता है, उसी तरीके से एक एज होने के बाद आपको मरना भी होता है। सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ एज ऑल अर्दन वेजल्स मेड बाय द पॉटर एंड बीइंग ब्रोकन। जिस तरीके से मिट्टी के बर्तन जो कि पॉटर के द्वारा बनाए जाते हैं वो टूटते हैं, वैसे ही एक इंसान की लाइफ भी एक एंड पे आती है। सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स बोथ यंग एंड एडल्ट।
Both those who are fools and those who are wise all fall into a power of death. All are subject to death. So it means death is the ultimate truth of our life. All of us has to die someday. Of those who overcome by death depart from life, a father cannot save his son, nor kinsmen their relations. Mark, while relatives are looking on and lamenting deeply, one by one mortals are carried off, like an ox that is led to the slaughter. So the world is afflicted with death and decay. Therefore the wise do not grieve, knowing the terms of the वर्ल्ड. तो वो कहते हैं जिस तरीके से एक गाय को, एक ऑक्स को कसाई जो है धीरे धीरे करके छोटे छोटे पीसेस में बांट देता है, इसी तरीके से इंसान, इस दुनिया में रहने वाले जितने भी जीवित प्राणी हैं वो सभी सब्जेक्टेड टू डेथ एंड डिके हैं, यानी कि उनका अंत और उनका नाश होना ही है. इसीलिए जो वाइज लोग होते हैं वो इस चीज़ का दुख नहीं मनाते. Not from weeping, not from grieving will anyone obtain peace of mind. On the contrary, his pain will be the greater and his body will suffer. He will make himself sick and pale. Yet the dead are not saved by his lamentation. He who seeks peace should draw out the arrow of lamentation and complaint. Lamentation means होता है दुख मनाना, शोक मनाना. And grief, who has drawn out the arrow and has become composed, will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and be blessed. तो जो इन दुखों से ऊपर आ जाता है वही इन दुखों से फ्री हो पाता है. So this was the chapter, okay, and there is a test of yours, so just prepare for that. Okay, thank you.